प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। क्या तुम जानते हो कि आखिर ये सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं? तो चलो मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अपने मन में यह विचार बनाकर बैठे हो कि आगे भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ शायद अच्छा ना हो, शायद तुम फिर से हार जाओ, शायद तुम फिर से वह नहीं पाओ जो तुम स्वयं के जीवन में चाहते हो। यही सारी बातें हैं जो मन में तुम ठान कर बैठे हो और स्वयं को दोष दे रहे हो। तो ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस जगत में अच्छाइयाँ नहीं हैं। इस जगत में अगर बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी होंगी। अगर तुम्हारा समय तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा है तो तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करो और खुश रहो। तुम यह सोचो कि तुम्हारा अच्छा समय भी नज़दीक है। तुम उस अच्छे समय में क्या कर रहे हो यह तुम सोचना प्रारंभ कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो केवल कष्टों को काट रहे हैं और यह उनके पिछले जन्मों का फल है, लेकिन फिर भी वे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे दिनों के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे दिनों के लिए। तो आखिर तुम्हें क्यों कष्ट होता है? जब तुम्हें लड़ना ही है तो अपने अच्छे दिनों के लिए लड़ो, ना कि हार मान कर बैठ जाओ कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। संभव तो हर चीज होता है, तुम थोड़ा कोशिश तो करो। जीतने वालों के सामने चाहे कितने ही कठिन मार्ग क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपनी बाजी को जीत ही लेता है। वह हार को भी हार की दिशा में मोड़ ही देता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम दिन रात मेहनत करो, मैं तुम्हें केवल ये कहना चाहता हूँ कि तुम उठो और गिरो और संभलो और स्वयं से बोलो, क्या हुआ? अगर मुझे इतनी परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं तब भी मैं परीक्षाएं दूंगा और इस परीक्षाओं में सफल होऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बेहद ही निश्चल स्वभाव के हो, इसलिए तुम्हारे साथ सदैव छल किया जाता है, जिसके कारण तुम दुखी हो जाते हो और सोचते हो यह मनुष्य ऐसे क्यों है? मैं इनके साथ प्रेम से रहता हूँ लेकिन यह मेरे साथ छल क्यों करते हैं? मैं इनसे अपनी सभी बातें बतलाता हूँ लेकिन यह मेरे साथ छल करके अपने सारे राज क्यों छुपाते हैं? तो मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार ऐसा ही है। तुम जिसके साथ अच्छा करोगे वह तुम्हारे साथ बुरा करके चला जाएगा। तुम जिसे अच्छा समझोगे वह तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेगा। यहाँ पर जो लोग कड़वा बोलते हैं उसे लोग बुरा समझते हैं और जो लोग मीठा बोलते हैं उन्हें लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन इतना जान लो, मीठा बोलने वाले कभी भी अच्छे नहीं होते। मीठा बोलने वाले सदैव छुरी मारने का कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सदैव प्रताड़ित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे प्रेम से तो बातें करते हैं, लेकिन फिर वही प्रेम उनका तुम्हारी पीठ पीछे बदला के रूप में प्रवेश हो जाता है। वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और तुम्हें यह दिखलाते हैं कि तुम अच्छे मनुष्य नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों चिंता करते हो? क्यों लोगों में फंसे हुए हो? यह शरीर मोह माया है, यह दुनिया मोह माया है। तुम अंतर मन की सुनो, तुम स्वयं पे कार्य करना प्रारंभ करो। तुम्हारा स्वयं पे कार्य करना तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बुरे लोग हैं वह तुमसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सदैव खुश रहो, क्योंकि खुश रहने से तुम्हारे आसपास के बुरे लोग, नकारात्मक लोग, प्रवृत्ति के लोग
तुमसे अपने आप ही दूर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमसे प्रेम करता है वह तुम्हें कड़वा बोलकर सत्य का मार्ग दिखलाता है। जिस मार्ग को तुम जानकर स्वयं में अच्छा महसूस करते हो, स्वयं को महसूस करते हो, स्वयं से प्रेम करना प्रारंभ करते हो। तुम्हारा स्वयं से प्रेम करना एक बहुत बड़ी अपार शक्ति है। तुम उस अपार शक्ति से जुड़ सकते हो। क्या तुम जुड़ना चाहते हो? तो एक बार इस कमेंट के नीचे जरूर लिखना कि हाँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, देखो, तुम अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले हो, इसलिए अपनी इच्छाओं को लेकर सकारात्मक रहो। सकारात्मक होकर यह सोचो कि हाँ, मेरे जीवन में तो वह है जो मैं चाहता था। मेरे जीवन में मेरा प्यार मुझे मिल गया है, मेरा प्रेम विवाह हो गया है। मेरे जीवन में करोड़ों रुपए बहुत ही आसानी से आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सोचने मात्र से यह ब्रह्मांड अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है और तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखलाता है। हाँ, ब्रह्मांड को भी थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वह समय इसलिए लगता है क्योंकि तुम उस समय जागृत नहीं होते। तुम्हें स्वयं को जागृत करना है। तुम्हें यह सोचना है कि मैं काबिल हूँ, मैं करोड़ों रुपए संभाल सकता हूँ, और तुम्हें यह सोचना है कि मैं काबिल हूँ अपने प्रेम को पाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे काबिल बन रहा है, इस ब्रह्मांड के काबिल बन रहा है। तो क्या तुम्हें नहीं बनना चाहिए? चलो उठो और आलस को त्याग दो, क्योंकि यह आलस त्यागने से तुम्हारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं मर जाती हैं और तुम्हारे अंदर एक ताजा और अच्छी ऊर्जा प्रवेश करती है। वह सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुम्हें उस सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को जागृत करना है और खुश होकर इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलना है। तुम्हारे एक धन्यवाद बोलने से तुम्हारे जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपनी इच्छाओं को बार बार सोचते हो, इच्छाओं के बारे में अच्छी चीज़ें लिखते हो, तो वह इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं नज़दीक हैं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और अगर तुम्हें करोड़ों रुपए चाहिए तो तुम सोचो और बोलो कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, मैं करोड़पति बन गई हूँ। तुम धीरे धीरे अपने जीवन में धन की वर्षा होते हुए देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव खुश रहो। तुम्हारा एवं तुम्हारे परिवार वालों का कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आए और तुम एक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।